हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में जो हमने दो टाइप की अनंत स्पर्शियाँ पढ़ी थी, समांतर और तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ, जिसमें से हम समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालने की विधि या जो भी उसका मेथड है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो सेकंड टाइप की अनंत स्पर्शियाँ थी जिसका नाम था तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ, वो अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधि हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो समांतर अनंत स्पर्शियाँ क्योंकि हम विधि पढ़ चुके हैं, मेथड पढ़ चुके हैं उसका निकालने का, तो वो मेथड अगर किसी ने नहीं पढ़ा है और जो इसका बेसिक हमने पढ़ा था इससे पहले, तो वो नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि जब हम एक साथ क्वेश्चंस करेंगे तो समांतर और तिर्यक दोनों टाइप की अनंत स्पर्शियाँ हमको एक साथ निकालनी होंगी। और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, वीडियो आपके यूज़फुल है तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमको तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने की विधि सीखनी है। तो तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि एक फिक्स मेथड है कि दी गई वक्र की समीकरण में उच्च घात के पदों का चयन कर उसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर प्राप्त व्यंजक phi m n x से व्यक्त करें। कि जो भी हमारी समीकरण होगी, वक्र की समीकरण जिसकी हमें अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है, उसमें हमें क्या करना है कि हमको जो उच्चतम घात के पदों का चयन करना है कि जो अधिकतम घात के पद हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें हमको पुट करना है x बराबर 1 और y बराबर m। तो वो m में एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम phi n x या phi n m से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये जो n है ये उस इक्वेशन का ऑर्डर है कि m में जो समीकरण बनेगी वो कितने घात की बनेगी। तो अगर n घात की बनेगी तो इसलिए ये यहाँ पे n लिखा हुआ है कि जहाँ n समीकरण की उच्च घात है। ठीक है, वो क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हमको काम क्या करना है कि जो भी उच्चतम घात के जो मैक्सिमम पावर है वक्र में, उस उच्चतम घात के पदों में हमको x बराबर 1 और y बराबर m पुट करना है। उसके बाद में जो समीकरण है वो हमारी phi n x या phi n m में एक समीकरण बन जाएगी। अब उस m के मान निकालने के लिए कि m के मानों के लिए phi n m को हम 0 के बराबर रख देंगे, को बराबर 0 को हल करके वास्तविक मान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि m के हम सिर्फ वही मान काउंट करेंगे जो वास्तविक या रियल होंगे। अगर m के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आते हैं तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब m के जब मान आ जाएंगे, कल हमने पढ़ा था कि जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो अनंत स्पर्शियाँ एक सरल रेखा होती है, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है y बराबर mx प्लस c। तो जब हम यहाँ से हम m के मान निकाल लेंगे कि वो m के मान आ गए, मान लिया m1 m2 m3 इस टाइप से, तो अब ये सरल रेखा की समीकरण हमको पूरी चाहिए। इसमें m का मान पता चल गया, लेकिन उसके बाद में ये कांस्टेंट बच जाता है c। तो ये c के मान और चाहिए हमको, तो ये c के मान ज्ञात करने की भी एक विधि है इसके साथ ही कि यदि m के सभी मान वास्तविक व भिन्न हैं तब c का जो मान निकलेगा उसका एक फॉर्मूला है कि c बराबर माइनस phi n माइनस 1 x और phi n डैश s x। ये क्या है कि हम जब इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें जो उच्चतम घात के पद हैं वो n घात के होंगे, यानी कि जैसे मान लिया कि जो समीकरण है वो 3 घात की है, तो ये 3 घात वाले पद और n माइनस 1 यानी कि इससे एक कम घात वाले पद, यानी कि 2 घात वाले पद जो हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम phi n माइनस 1 इंटू एक्स से, या ये फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें हम मान रख के
c की वैल्यू निकाल सकते हैं। कब? जब m के सभी मान वास्तविक और अलग अलग हों। तो अलग अलग आएंगे उनके लिए तो हम c इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा c के अलग अलग ही मान आए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि c के m के जो मान हैं वो दो एक जैसे आ गए। तो हम क्या करेंगे, तो उसका एक अलग मेथड है कि यदि दो वास्तविक मान समान हो, तब कि हमने समीकरण को सॉल्व किया, जो m में समीकरण बनेगी हमारे पास, उस m में समीकरण को हमने सॉल्व किया और मान लिया कि समीकरण कुछ इस टाइप से बन गई कि m+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से m के दो मान मिलेंगे और दोनों ही मान क्या होंगे, -1 तो इस टाइप से कुछ भी वास्तविक मान हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह से अगर हम कभी मिलेंगे कि दो मान मिल रहे हैं और दोनों समान है, तो समान मान जब भी मिलेंगे तो हम c का जो मान है कि अब वही कि m के मान तो मिल गए, तो लेकिन कांस्टेंट का मान और चाहिए, तो इस c के मान के लिए हमको इस समीकरण का यूज़ करना होगा। इस समीकरण को याद रखना है और इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। इससे पहले का जो काम है वो सिंपल है। उसके बाद में c का मान निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे कि वास्तविक और अलग अलग है, तो हम -फाइन n-1x और n-x तो इससे निकालेंगे। और अगर मान समान है तो हमको इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, c² 2 n'(m), यानी कि जो उच्चतम घात का पद है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। फिर ये c उससे एक कम घात वाले का एक बार डिफरेंशिएशन करना है और n-2 m। इस टाइप से ये घटती घात में जो भी हमारी वक्र की समीकरण होगी, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि 3 घात की समीकरण है, तो उसमें 3 घात के पद होंगे, 2 के भी हो सकते हैं, 1 के भी हो सकते हैं और अचर पद हो सकते हैं। तो जो 3 घात वाले को हम शो करेंगे 3m से, 2 घात वाले को शो करेंगे 2m से और 1 घात वाले को शो करेंगे 1m से। तो ये सारे मान ये हैं कि जैसे उच्चतम घात 3 है तो 3m का डबल डैश, यानी कि इसका 2 बार डिफरेंशिएशन m के रेस्पेक्ट में, इसका 1 बार और इसका सिर्फ हमको डायरेक्ट मान रखना है। अब एक और फॉर्मूला है कि यदि 2 की बजाय 3 मान वास्तविक समान है, तो अगर 3 मान वास्तविक और समान है तो हम इसी का जस्ट ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है ये कि जैसे यहाँ पे यूज़ किया है सेम वैसे कि 3 मान समान है तो c³ 3 और जो ये उच्चतम घात का पद है उसका 3 बार डिफरेंशिएशन, फिर c² 2, फिर इससे एक कम घात वाले का 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर c उससे एक कम घात वाले का 1 बार डिफरेंशिएशन और उससे एक कम घात वाले को डायरेक्ट लिखना है। तो ये जो फॉर्मूले हैं 3, ये अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिससे हम अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना था, वहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि उच्चतम घात वाले पद का जो रैखिक गुणनखंड है उसको 0 के बराबर रखना होता है और वहाँ से हमको अनंत स्पर्शी मिल जाती है। वो आप पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर मान तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ जब भी निकालेंगे तो उसकी ये पर्टिकुलर विधि है एक, उसके अलावा 1-2 विधि और है, उनको भी पढ़ेंगे हम बाद में। तो ये तो हो गया इसका मेथड कि तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमको। फर्स्ट कि जो उच्चतम घात के पद हैं उसमें x = 1 और y = m पुट करना है, फिर वो समीकरण m में बन जाएगी n घात की, जितनी भी उसके अधिकतम घात है। तो अधिकतम घात के पदों में x = 1 और y = m पुट करके उसको 0 के बराबर रखना है। m के मान मिलेंगे वहाँ से। अब अगर मान अलग अलग हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, मान एक जैसे हैं, 2 मान एक जैसे हैं तो ये लगाएंगे और 3 मान एक जैसे हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो हो गई मेथड। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ में, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये कोई समीकरण है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम।
4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। तो ये समीकरण है। इस समीकरण की हमको अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है। अब अनंत स्पर्शियाँ, क्योंकि हम अब दोनों मेथड पढ़ चुके हैं, समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का भी और तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का भी, तो हम पहले इसकी समांतर अनंत स्पर्शियाँ भी चेक कर सकते हैं। समांतर अनंत स्पर्शियों के लिए हमको क्या करना होता है कि जो भी वक्र का समीकरण है उसमें उच्चतम घात x और y दोनों की उच्चतम घात के पद देखते हैं, यानी कि जो उसका गुणनखंड है वो कैसा है। तो अब यहाँ पे देखो x की उच्चतम घात देखते हैं कि x की यहाँ पे 3 घात है, उसके अलावा x की सारी घातें हैं जो छोटी हैं। तो x की उच्चतम घात का गुणांक यहाँ पे देखो ये क्या है, एक अचर संख्या। उसके अलावा x की 3 घात का कोई भी पद इसके अंदर नहीं है। और ऐसे ही y की देखो तो y की यहाँ 1 घात, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, और 3 घात का सिर्फ ये एक ही पद है जिसके साथ जो गुणांक है वो कैसा है, अचर। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि x और y की उच्चतम घात के गुणांक अचर संख्या है, इसलिए अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। तो ये तो हमने लिख दिया कि अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए हमको पहले इसको सेट करके कि इसकी उच्चतम घात के पदों को एक साथ लेते हैं। देखो ये 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी 3 घात का पद है, ये भी 3 घात का, ये भी 3 घात का पद है, और एक ये भी 3 घात का पद है। तो ये 3 घात उच्चतम घात वाले पद हो गए एक साथ। उसके अलावा जो बचे ये 2 घात वाले पद हैं, और ये 1 घात वाला पद कोई नहीं है इसमें, और ये हो गई अचर संख्या। अब जो मेथड हमने यहाँ पढ़ा है कि उच्चतम घात के जो पद हैं उसका चयन करके उसमें हमको x बराबर 1 और y बराबर m रखना होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर ये हम रख देंगे। तो ये रखेंगे तो जो समीकरण अब 3 घात की है तो यहाँ पे हमको 5/3m मिलेगा। ये 5/3m होगा। देखो x बराबर 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का m हो जाएगा, ये माइनस के 4m स्क्वायर और ये m क्यूब। इसको हमको रखना है 0 के बराबर। तो 0 के बराबर क्योंकि m के मान निकालने हैं। इसको देखो सरल करेंगे समीकरण को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन आएगा 4 माइनस m, और यहाँ से हम m स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से ये आ गया 1 कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का m स्क्वायर कॉमन, और ये 4 माइनस m बचेगा बराबर 0। और जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 4 माइनस m, ये 1 माइनस m स्क्वायर बनेगा, और 1 माइनस m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस m, और 1 माइनस m बराबर 0। यहाँ से हमको m के मान मिलेंगे m बराबर +1, m बराबर -1, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो m बराबर मिलेगा 4। अब यहाँ पे m के मान आ गए हमारे पास। मान कैसे आए हैं, सारे अलग अलग। तो अब हमको c का मान निकालना है। तो c बराबर फॉर्मूला होता है -5। अब ये n-1, इसका मतलब जो उच्चतम घात वो 3 है, तो ये 2 घात वाला पद होगा, और 5/3m का हमको डिफरेंशिएशन करना है। 2 घात वाले पद देखो यहाँ पर हैं, इनमें भी x बराबर 1 और y बराबर m रख देंगे तो ये आएगा माइनस, इसमें रखेंगे तो ये आएगा 3 + 2m माइनस m स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 1। इसका यहाँ से हमने कर दिया कि पहले इस वाली घात का 3 घात वाली का डिफरेंशिएशन किया, फिर 2 घात वाली का, फिर 1 का, और अचर संख्या का हो जाएगा 0। तो ये
पद आ गया अब c का। अब यहाँ पे हम मान रखते जाएंगे कि m बराबर 1 पर c बराबर, m बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस, ये हुआ 3 और 2 5, 5 में से गया, ये बचा 4। ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएंगे माइनस के 9, m बराबर 1 रख रहे हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ संख्याएं रहेंगी। तो ये 8 और एक 9, 9 में से 3 गए तो ये बचे माइनस के 6 और ये बन गए प्लस के 6 और आंसर आया 2/3। अब m बराबर -1 पर निकालेंगे तो -1 पर c बराबर, अब देखो यहाँ पे ये माइनस, ये 3 - 2 - 1, ये 2 माइनस का हो जाएगा और m² माइनस का है वो प्लस का ही रहेगा। ये 3 + 8 और -1, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस और बाकी सेम टू सेम। तो ये 3 में से 3 माइनस हुए, ये हो गए 0। ये c का मान आ गया। एक c का मान हमको निकालना है m बराबर 4 पर, 4 पर निकालेंगे देखो तो ये आएगा हमारे पास 3 + 8 - 16, यहाँ पे आएगा ये 48 - 32 और -1, इसको सरल करेंगे तो ये आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 5/15 और इसी को हम लिख सकते हैं 1/3। तो अब यहाँ पे हम अनंत स्पर्शियाँ लिखेंगे, अनंत स्पर्शियाँ या एसिम्पटोट्स। अब m के करस्पॉन्डिंग c के मान भी मिल गए हमको, तो पहली जो समीकरण बनेगी वो बनेगी y बराबर x, m का मान 1 है, और +2/3। इसी को हम लिख सकते हैं 3y - 3x बराबर 2। एक समीकरण ये बनी। दूसरी समीकरण बनेगी y बराबर -x + 0। इट इम्प्लाइज x + y बराबर 0। इस x को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। और एक समीकरण बनेगी y बराबर 4x + 1/3। इसको भी हम यहाँ से एलशियम लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बनेगा 3y - 4x बराबर 1। तो ये 3 घात का जो भी वक्र था वो समीकरण था 3 घात का, और 3 घात के वक्र की अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं, और वो अनंत स्पर्शियाँ हैं ये। इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन की अनंत स्पर्शियाँ हम निकाल सकते हैं। मेथड यही रहेगा सेम ही, कि हमको इस तरह से उच्चतम घात के पद अलग करने हैं, उनमें x बराबर 1 और y बराबर m पुट करना है। m के मान हम जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं द्विघात या त्रिघात, उस टाइप से m के समीकरण को सॉल्व करना है, m के मान निकालने हैं। c का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसमें मान रखना है और मान निकालना है। तो इस टाइप से ये m के 3 मान आए, m के तीनों मानों के साथ हमने c के मान निकाल लिए, और इनको हमने एक जो समीकरण सरल रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y बराबर mx + c, उसमें रख के हमारे पास अब ये 3 अनंत स्पर्शियाँ आ गई जो रिक्वायर्ड अनंत स्पर्शियाँ हैं इस क्वेश्चन की। तो इस तरह से ये त्रियक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने का मेथड भी हो गया, और एक इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। उसके अलावा इसके जैसे मान अगर समान आए तो किस टाइप से निकालते हैं, या और कोई क्वेश्चन का पैटर्न है, वो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हम एक एक करके सबको लेंगे, सारे सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम का एक टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेंशन किया हुआ है चैनल पे, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपका फीडबैक है वो वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं। अभी ये आज हमने मेथड पढ़ लिया है, इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और जो इसके बाकी बचे हुए मेथड हैं और जितने भी सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।